नमस्कार दोस्तों। अटेंडेंस तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस से। लेसन 1 अटेंडेंस। अटेंडेंस इज़ द बेस ऑफ ए पेरोल। अटेंडेंस नहीं है तो पेरोल नहीं है। अगर किसी ने एक दिन भी काम किया है तो उसका पे शीट बनेगी, पे स्लिप बनेगी। तो अटेंडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस के एस्पेक्ट्स को, अटेंडेंस के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को, लीगलिटी को, या फिर कहें कि उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस को बिफोर स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग पेरोल कैलकुलेशन, पेरोल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। तो अटेंडेंस को अगर हम डिवाइड करें, अटेंडेंस को समझने से पहले ये भी समझना है कि पेरोल ही नॉट डिपेंड करता है अटेंडेंस पे। अटेंडेंस आल्सो बेस्ड फॉर दी फर्दर कैलकुलेशन, बोनस, ग्रेचुटी, लिविंग कैशमेंट, ये सारी कैलकुलेशन प्रॉपर अटेंडेंस किसी एम्प्लॉय की होगी तभी उसकी फर्दर कैलकुलेशंस होंगी। नोट्स मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और इजीली आपको समझ आए। तो अटेंडेंस को अगर हम डिवाइड करें, पॉजिटिव अटेंडेंस, पॉजिटिव अटेंडेंस और नेगेटिव अटेंडेंस। पॉजिटिव अटेंडेंस क्या है? पॉजिटिव अटेंडेंस मीन्स कि एम्प्लॉय डेली ऑफिस आ रहा है, या तो वो बायोमेट्रिक से पंच कर रहा है, या फिर फ़ोन से उसकी अटेंडेंस लग रही है जियोमेट्रिक, या फिर मैनुअल। बायोमेट्रिक जहाँ कार्ड से, मशीन से अटेंडेंस लगती है एम्प्लॉयज़ की, या फिर थंब इम्प्रेशन से, दैट्स कॉल्स बायोमेट्रिक। जहाँ प्रॉपर शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट है 9:30 to 6, या फिर लेट शिफ्ट्स है 9 आवर्स की प्रॉपर शिफ्ट है, उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई एंटर करता है ऑफिस में, अपनी अटेंडेंस लगाता है। या मोबाइल ऐप से, अब तो मोबाइल से भी अटेंडेंस लगती है, तो मोबाइल में इन और आउट लगता है, जिसको जियो फेंसिंग या जियो टैग अटेंडेंस बोलते हैं। जियो फेंसिंग, जियो टैग। या मैनुअल अटेंडेंस जहाँ पे एक टाइम कीपर होता है, उसने अटेंडेंस को नोट करना होता है, किस टाइम को ये आया, वो एम्प्लॉय ने रजिस्टर पे साइन किया, आने का टाइम, जाने का टाइम। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये मैनुअल अटेंडेंस हो गया, जिसमें रजिस्टर मेंटेन होता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव अटेंडेंस। नेगेटिव अटेंडेंस क्या है? जहाँ एम्प्लॉयज़ मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं, तो वो ऑफिस डेली नहीं आ सकते, या फिर वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, अब तो वर्क फ्रॉम होम में भी मोबाइल से अटेंडेंस स्टार्ट हो गई है। तो जहाँ तक सेल्स मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ में ज़्यादातर नेगेटिव अटेंडेंस को अडॉप्ट किया जाता है। मीन्स वी अज्यूम, कंपनी अज्यूम दैट all the attendance, all the days of employees is present until unless he apply for leave। तो 1 से लेकर 30 तक या 31 तक एम्प्लॉई को उसको प्रेजेंट ही माना जाता है, जब तक कि एम्प्लॉई ने लीव अप्लाई न किया अपने रिपोर्टिंग को या HR को। तो दिस इज़ कॉल, उसको फिर डेली अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं। वी अज्यूम दैट कि एम्प्लॉई पूरे महीने 30 डेज़
अवेलेबल है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव अटेंडेंस। उसमें थंब या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव अटेंडेंस को समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस साइकिल या और पे साइकिल। इसको अटेंडेंस साइकिल भी कहा जाता है या पे साइकिल भी कहा जाता है। अटेंडेंस साइकिल या पे साइकिल्स, फॉर एग्जांपल एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी डिसबर्स करती है एवरी एंड ऑफ मंथ, दैट इज 30th और 31st और 28th और 29th इन केस ऑफ फेब्रवरी मंथ। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 30 और 31st को एम्प्लॉय को सैलरी डिसबर्स करती है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उससे पहले पूरे महीने की अटेंडेंस कैलकुलेट हो। तो 30 को अगर पूरा अटेंडेंस साइकिल लिया जाएगा तो सैलरी डिसबर्स 30 या 31st को नहीं हो पाएगी। तो अटेंडेंस साइकिल उसमें लास्ट टू, फॉर एग्जांपल अगर हमें अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को रिलीज़ करनी है तो अटेंडेंस साइकिल होगा 26 मार्च 23 टू 25 अप्रैल 23। तो ये एक साइकिल, या फिर कहीं 20 टू 19 भी चलते हैं। तो ये एक साइकिल लेते हैं जिसमें कि 4 या 5 डेज़ का जो गैप है वो पेरोल, अटेंडेंस, मैनेजमेंट, रेगुलराइजेशन, एडजस्टमेंट के लिए पेरोल ऑफिसर या कहने के HR ऑफिसर को मिलता है, जिससे कि वो 31st को या 30 को प्रॉपर पे शीट बन सके और सैलरी रिलीज़ हो सके। तो पे साइकिल 31st है और उसके लिए अटेंडेंस साइकिल होगा 26 टू 25। दिस इज कॉल्ड अटेंडेंस साइकिल। हमने शिफ्ट समझ लिया है अटेंडेंस का और अटेंडेंस साइकिल समझ लिया। अब पेरोल रन होने से पहले अटेंडेंस में कैलकुलेशन जो होती है वो है टोटल डेज एंड पे डेज। एम्प्लॉय की जो सैलरी डिसबर्स होती है अकॉर्डिंग टू पे डेज। टोटल डेज मीन्स सपोज अप्रैल अगर मंथ है तो उसका टोटल डेज है 30 डेज। और पे डेज मीन्स किसी एम्प्लॉय ने अप्रैल में या तो 30 दिन पूरे काम किया, या 25 दिन काम किया, या 29 डेज काम किया। तो जितने भी दिन काम किया उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी डिसबर्स होगी। अब पे डेज कैसे होंगे? पे डेज का कैलकुलेशन, पे डेज को समझने के लिए हमें समझना होगा पी यानी कि जहाँ उसने या तो बायोमेट्रिक करा, पंच लगाया, अटेंडेंस लगाई, तो वो तो पी यानी कि प्रेजेंट है। ओके, अप्रैल में 30 डेज है,
30 डेज में वो प्रेजेंट है 24 डेज, 24 डेज वो आया है, उसने पंच लगाया है, ठीक है। तो 24 डेज वो प्रेजेंट था, ओके। तो ऐसा नहीं है कि उसकी सैलरी 24 डेज की बनेगी। पे डेज का मीन्स है प्रेजेंट डेज प्लस वीक ऑफ। फॉर एग्जांपल अप्रैल में 4 वीक ऑफ हैं, तो 4 वीक ऑफ का उसको सैलरी मिलेगा, प्लस हॉलीडेज। अब इसमें गैजेटेड हॉलीडेज भी हो सकता है, नेशनल हॉलीडेज भी होता है। ये एज़ पर कंपनी पॉलिसी जो भी हॉलीडेज़ कंपनी में सबके लिए यूनिफॉर्मली एज़ पर पॉलिसीज दिए जा रहे हैं। तो मान लीजिए 2 डेज़, तो 24 4 टू 30 डेज़, तो ये उसके पे डेज़ हो गए हैं, ओके। तो दिस इज़ टोटल डेज़ और दिस इज़ पे डेज़, कि उसने प्रेजेंट कितने दिन रहा, कितना वीक ऑफ था, कितने हॉलीडेज़ था, तो उसके ये पे डेज़ 30 डेज़। अगर मान लीजिए इसमें से अगर वो 24 की जगह उसने 2 दिन की छुट्टी कर ली, और तब मैं बोलता हूँ कि तब भी उसका 30 डेज़ रहेंगे, तो ये भी संभव है। इसको ऐसे समझते हैं, पे डेज 30 हैं, 30 मीन्स अप्रैल में 30 डेज़ है। एक सिनेरियो हमने टोटल समझा था जिसमें कि पूरे मंथ में एम्प्लॉई आया, 24 डेज़ उसने काम किया, 4 डेज़ उसका वीक ऑफ था और 2 डेज़ नेशनल हॉलीडे। पर एक सिनेरियो दूसरा है जिसमें कि एम्प्लॉइज़ प्रेजेंट था 20 डेज़, ठीक है, वीक ऑफ उसको पूरे मिले 4 डेज, एंड हॉलीडे भी मिले उसको 4 डेज, तो 28 डेज पे डेज आ रहे हैं। बट इस केस में भी उसको 30 डेज की सैलरी मिल सकती है, और उसके पे डेज 30 डेज काउंट होंगे। वो क्यों होंगे? कंपनी की जो लीव पॉलिसी है इसमें वो वर्क करती है, और एम्प्लॉय के अकाउंट में कितना लीव बैलेंस है। अब लीव को अभी हम यहाँ पढ़ नहीं रहे, लेकिन क्योंकि अटेंडेंस में हमें ये समझना है कि बेसिक लीव्स क्या होती हैं, तो किसी लीव पॉलिसी के लिए अलग से लेसन बनेगा। पर ये लीव्स क्या है कि किसी भी कंपनी पॉलिसी में PL यानी कि अर्न लीव, ये प्रिविलेज लीव्स कहते हैं, अर्न लीव है, CL है, SL है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 6 CL दे रही हैं, 6 SL, 15 EL होल ईयर, और इस एम्प्लॉय के अकाउंट में CL का बैलेंस है, SL का बैलेंस है, EL का बैलेंस है, तो उसी ये 2 लीव जो उसने एब्सेंट है 2 दिन, जिसकी वजह से उसकी छुट्टियां बन रही हैं, तो उसकी वो 2 CL कम हो जाएंगी। उसका लीव कोटा जो है वो कम हो जाएगा ये इन लीव्स में से, और यहाँ उसको पे डेज पूरे मिलेंगे। अब इसी लीव्स में से भी अगर उसका कुछ नहीं बचता, तो ये फिर उसका 28 डेज बनेगा, 2 दिन की एब्सेंट होगी। आई थिंक क्लियर है। अटेंडेंस पॉलिसी या अटेंडेंस गाइडलाइंस, अटेंडेंस पॉलिसी या, और मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, अटेंडेंस गाइडलाइंस, हिंदी इंग्लिश तो। अटेंडेंस गाइडलाइंस या अटेंडेंस पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो स्टेट रूल्स या स्टेट स्पेसिफिक
क्या है। अभी हम रूल्स और रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कीप इन माइंड, कीप इन व्यू या एक्सपर्ट्स की राय इस बारे में लें कि वही क्या स्टेट स्पेसिफिक रूल्स हैं अटेंडेंस में, टाइमिंग के, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इनके स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं। लेबर, इसमें लेबर एक्ट के भी रूल्स हो सकते हैं, फैक्ट्री एक्ट्स के भी रूल हो सकते हैं, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के भी रूल्स होते हैं। डिपेंड करता है आपकी इस्टेब्लिश कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री एक्ट है, क्या है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अटेंडेंस के रूल्स एंड पॉलिसी बनानी है और उसको किसी एक्सपर्ट से रिव्यू ज़रूर करा लेना है, ठीक है। ये वीडियो मैं छोटी ही रखना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो में ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करने से समझने का और समझाने का एक जो कंसंट्रेशन है वो गैप होता है। दूसरी वीडियो हम पेरोल के स्ट्रक्चर्स पर, सीटीसी पर और बेसिक एचआरए इन पर बनाएंगे और स्टेप बाय चलेंगे, छोटी छोटी वीडियो बना के, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। तो इस वीडियो में मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं छोटे से नोट्स और दे दूँगा, जो वहाँ से आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ कमी रह गई हो या कुछ आपके माइंड में तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसको सुधारने की नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा और उसको क्लब करूँगा नेक्स्ट इस चैप्टर में अगर कुछ रह जाता है, इस लेसन में कुछ रह जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।